राजा थे मृकंडू। मृकंडू महाराज के कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। दोनों राजा रानी बस निसंतान। महाराज मृकंडू को मन के अंदर यूं था कि कोई एक बच्चा तो हो जाए, एक तो वंश आगे चले, क्या करें। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के तपस्या की है भगवान की, और इतना कठोर तप किया, उस तप के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के दर्शन दिए, और दोनों ने मांगा भगवान शिव से, भगवान और तो हमारी कुछ इच्छा नहीं, लेकिन हमारी एक ऐसी इच्छा है कि हमारे कोई संतान हो जाए। भोलेनाथ ने कहा कि देखो तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। हे प्रभु, आपके होते हुए अगर संतान नहीं हो सकती तो फिर आपकी कृपा हमको मिल रही है, कुछ तो दया करो। भोलेनाथ ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुमको एक बेटा दे तो दूंगा, लेकिन ध्यान रहे उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की है। दूंगा तो ज्यादा साल के लिए नहीं, सिर्फ 12 साल के लिए दे सकता हूँ, मंजूर है? दोनों ने मंजूर कर ली कि 12 साल ही सही, कम से कम नीति है तो है, 12 साल के लिए ही सही। और भगवान से हाँ कर ली, ठीक है भगवान 12 वर्ष के लिए तो दो। तथास्तु कहा। समय बीता, महाराज मृकंडू के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद से ही अब इस राजा के यहाँ पर तो ऋषि महात्मा ब्राह्मण अतिथि जो आते ही रहते थे। ये क्या करते दोनों पति पत्नी राजा रानी कि उस बच्चे को कोई भी आया महात्मा तो ले जा करके उसको प्रणाम धोग लगवा देते, उसके पाँव में रखते, वो उसको आशीर्वाद देता, खुश रहो, प्रसन्न रहो, राजी रहो। धीरे 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 समय बीता, वो बच्चा थोड़ा 1-2 साल का हो गया, 2.5-3 साल का हो गया। अब वो उसको भी ये ट्रेन कर दिया, उसको सिखा दिया कि कोई भी आए अपने घर पर, महात्मा आए, ब्राह्मण आए, कोई भी आए तो उसको प्रणाम करना। अब राजा रानी बोले कि नहीं बोले, लेकिन वो दौड़ करके जाए और दोनों पांव पकड़ ले। वो महात्मा लोग आते तो आशीर्वाद देते, कल्याण हो पुत्र, अरे राजी रहो, खुश रहो, भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसे महात्मा लोग आशीर्वाद देते हैं। एक दिन कुछ दिव्य ऋषि वहां आए और उन ऋषियों के आते से ही वो बच्चा दौड़ा और जाकर के उन ऋषियों के सबके चरण पकड़ने लगा और सबको धोग लगाया। और ऋषियों के मुख से एक बात निकल गई, दीर्घायु भव, अर्थात दीर्घायु, तेरी लंबी उम्र हो। अब संतों के मुख से निकली हुई बात और भगवान काटे, ये संभव नहीं है। भगवान ने कहा कि इसको तो महात्माओं ने आशीर्वाद दे दिया कि दीर्घायु, अब मैं इसकी उम्र को काट नहीं सकता। 12 वर्ष का हुआ। अब मृत्यु के देवता के पास में तो तारीख लिखी हुई कि उस दिन जाना है, तो इधर वो बच्चा क्या कर रहा है कि रोज भगवान शिव जी की सेवा करता, और इधर महाराज यमराज प्राण हरण करने के लिए आए। इन माता पिता ने समझाया था हमेशा प्रणाम करते रहना। 12 वर्ष का हुआ, ये माता पिता तो घर में और ये मंदिर में था। जैसे ही इसने काल को देखा कि वो हो ये क्या भयंकर चीज है, तो ये भगवान शिव जी की उस शिवलिंग से लिपट गया। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। ओम त्र्यंबकं जजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। भगवान शिव को अंक में ले लिया और उनको प्रणाम करने लगा। ये बार बार प्रणाम करने की वजह से उन ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया था, भगवान शिव आशीर्वाद दे रहे। तुरंत भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज से कहा कि तुम चले जाओ, तुम वैसे भी नहीं मार सकोगे अब इसको, क्योंकि इसने ब्राह्मणों का संतों का आशीर्वाद ले लिया है, दीर्घायु भव इसको आशीर्वाद मिला हुआ और उस आशीर्वाद को काल भी नहीं काट सकता, तो फिर तुम कैसे मारोगे। और यही बच्चा आगे चलकर के मार्कंडेय ऋषि बना, जिसने भगवान के प्रलय काल में भी दर्शन किए, प्रलय में भी इनका नाश नहीं होता, ऐसी दीर्घायु प्राप्त हो गई मार्कंडेय को। तो साहब अपने बच्चों को प्रणाम करवाना सीखा। संत महंत आए, अतिथि आए, ब्राह्मण आए तो उनको प्रणाम करवाओ।